हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर नेशन में। एंड लास्ट क्लास में हम लोगों ने सीखा था एप्लीकेशन ऑफ पाइथन, जिसमें हम लोगों ने जाना था कि हम पाइथन को अलग अलग फील्ड में यूज कर सकते हैं, चाहे वो आपका वेब डेवलपमेंट हो या फिर डेटा साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे कि एक्चुअली में पाइथन किस तरीके से वर्क करती है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। जैसे हम लोगों ने कोई भी एक पाइथन का कोड लिखा और उस फाइल को हम लोगों ने सेव किया .py से। तो जब भी हम लोग कोई पाइथन का प्रोग्राम बनाते हैं और उसको सेव करते हैं .py फाइल से, उसको बोलेंगे सोर्स कोड या फिर प्रोग्राम बोलेंगे। ठीक है, तो होगा क्या कि उस प्रोग्राम को सेंड कर दिया जाएगा हमारे कंपाइलर के पास। अब कंपाइलर क्या करता है, कंपाइलर कंपाइल द प्रोग्राम्स यूजिंग पाइथन कंपाइलर। ठीक है, उसको वो रीड करता है एंड रीड करने के बाद हमारा कंपाइलर क्या करता है, कन्वर्ट कर देता है हमारे पाइथन प्रोग्राम को बाइट कोड में। अब बाइट कोड क्या होता है, इसको समझने की कोशिश करते हैं हम लोग कि बाइट कोड एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो पाइथन डेवलपर्स के द्वारा क्रिएट की जाती हैं, और जो भी हमारा बाइट कोड होता है उसको रिप्रेजेंट करते हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के ऑपरेशन, चाहे वो आपका अर्थमेटिक ऑपरेशन हो या फिर आपका कंपैरिजन ऑपरेशन हो या आपका मेमोरी रिलेटेड ऑपरेशन हो, किसी भी तरह के ऑपरेशन हो, उस ऑपरेशन को किससे करते हैं, रिप्रेजेंट हम लोग अपने बाइट कोड से करते हैं। और बाइट कोड जो होता है उसका जो साइज होता है वो 1 बाइट इक्वल टू 8 बिट्स हो। ये मैं आपको बता दूं, ये हमारा बाइट कोड होता है। इसके बाद बाइट कोड तक समझ में आ गया आपको कि पाइथन कंपाइलर ने क्या कर दिया, हमारे सोर्स कोड को कन्वर्ट कर दिया बाइट कोड में। इसके बाद बाइट कोड का जो एक्सटेंशन होता है वो होता है .pyc। देन हमारा जो कंप्यूटर या मशीन होती है, मशीन कैन नॉट अंडरस्टैंड बाइट कोड, सो वी कन्वर्ट इट इनटू मशीन कोड यूजिंग पीवीएम। ठीक है, तो हमारी मशीन क्या करती है कि बाइट कोड को अंडरस्टैंड नहीं कर पाती है, तो इसीलिए बाइट कोड को सेंड कर देते हैं हम लोग अपने पीवीएम के पास। ठीक है, पीवीएम स्टैंड फॉर Python virtual machine. So PVM uses an interpreter which understand the bytecode and convert it into the मशीन कोड। तो हमारे पीवीएम के पास क्या होता है, पाइथन वर्चुअल मशीन के पास एक इंटरप्रेटर होता है जो क्या करता है, हमारे बाइट कोड को कन्वर्ट कर देता है किसमें, मशीन कोड में। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जो हमारा पीवीएम होता है इसके पास एक इंटरप्रेटर होता है और ये इंटरप्रेटर क्या करता है, हमारे बाइट कोड को कन्वर्ट कर देता है मशीन कोड में। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है नाउ, इसके बाद फिर क्या होता है कि हमारा कोड मशीन कोड में कन्वर्ट हो गया। इसके बाद इसको सेंड कर देंगे हम लोग अपने प्रोसेसर के पास। सो मशीन कोड इंस्ट्रक्शंस आर देन एग्जीक्यूटेड बाय द प्रोसेसर एंड रिजल्ट आर डिस्प्लेड। ठीक है, इसके बाद इसको भेज दिया जाएगा प्रोसेसर के पास और प्रोसेसर जो भी हमारे पास इनपुट आया उसके बेस पे क्या कर देगा, इसको आउटपुट दे देगा। तो ये टोटली जो इंस्ट्रक्शंस हैं ये हमारे पाइथन कोड को एग्जीक्यूट करने के स्टेप्स हैं। ठीक है, डायरेक्टली हमारा आउटपुट नहीं आता, उसको मल्टीपल फेसेस से होकर गुजरना पड़ता है। एक बार मैं अगेन ब्रीफ में समझाने की कोशिश करता हूं आपको कि सबसे पहले हम लोग अपना प्रोग्राम बनाते हैं जिसका एक्सटेंशन होता है .py। इसके बाद इस फाइल को सेंड करते हैं कंपाइलर के पास। कंपाइलर एक तरह का प्रोग्राम होता है जो हमारे सोर्स कोड को कंपाइल करता है एंड कन्वर्ट करता है इसको बाइट कोड में। बाइट कोड में कन्वर्ट हो गया, देन हमारी मशीन बाइट कोड को अंडरस्टैंड नहीं करती है, तो उसके लिए हम अपने बाइट कोड को सेंड कर देते हैं पीवीएम के पास, जिसका फुल नेम होता है पाइथन वर्चुअल मशीन। पाइथन वर्चुअल मशीन के पास एक इंटरप्रेटर होता है। अब ये जो इंटरप्रेटर होता है ये बाइट कोड को कन्वर्ट करता है मशीन कोड में। ठीक है, एंड मशीन कोड जाता है हमारे प्रोसेसर के पास एंड प्रोसेसर हमारे कोड को एग्जीक्यूट करके उसके बेस पे देता है हमको आउट। ये कंप्लीट फंडामेंटल है हमारे पाइथन प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने का। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा कि कैसे हमारा पाइथन कोड एग्जीक्यूट होता है एंड हम लोग फिर ठीक है, तो बाकी हम लोग आज की क्लास में इतने रखते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेटवर्क। तब तक के लिए बाय बाय।